हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो बेसिकली इस वीडियो में आप लोगों के जो कॉमन डाउट्स हैं वो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगी। मैंने लास्ट जो वीडियोस बनाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पूछी जा रही हैं मैं वो यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, देखो पहला जो डाउट है, ये डाउट आ रहा है कि दी हमने पहले फॉर्म फिल कर रखा है तो क्या अभी हमें दोबारा फिल करने की रिक्वायरमेंट है? तो जी नहीं, आपको ये नहीं फिल करना। आपको क्या करना है, आपको सिटी रीचूज़ करनी है और फिर आपको क्या करना है वो सबमिट करना है। और अभी इसी से जुड़ा हुआ आपका डाउट है कि सिटी रीचूज़ नहीं हो रही है, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन क्लोज दिखा रहा है, तो हम क्या करें? तो बेसिकली देखो, ये किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है जिसने फॉर्म फिल किया था पहले। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो नवंबर तक का, ठीक है, सेकेंड नवंबर तक का वेट कर लो। एम्स खुद ही इसके लिए कोई एक्शन ले लेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आप लोगों को कि आप लोग मेल कर दो, किसको? एम्स को, तो मे भी कोई रिस्पॉन्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि वहाँ से रिस्पॉन्स आया और उन्होंने बोला कि जो नोटिस उन्होंने रिलीज़ किया है उसको केयरफुली रीड करिए। तो देखो बेसिकली अभी ये प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स की है, तो टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सोल्व हो जाएगी। तो जिसका भी नहीं हो रहा है सिटी रीचूज़, वो टेंशन मत लो, क्योंकि वो सबके साथ हो रहा है। बार बार प्लीज़ ये चीज़ मत पूछिए। ठीक है, दूसरा डाउट ये है कि मैंने पहले बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप किया था, अब मैं पैरामेडिकल का फिल करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट पैरामेडिकल के लिए फाइनल रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे। यानी कि बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसका भी रह गया अब तक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने पहले ये वाला फॉर्म फिलअप किया है बीएससी नर्सिंग वाला, तो आप पैरामेडिकल का फिल कर सकते हो, या फिर आपने पहले इसका किया होगा तो अब ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और कुछ कॉमन डाउट्स हैं, जैसे कि देखो डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट लिस्ट बता दो। तो बेसिकली इसके लिए टेंशन मत लो, ये मैं आपकी करा दूंगी, बट आफ्टर एग्ज़ाम। ठीक है, आफ्टर एग्ज़ाम, जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम आज है तो मैं नेक्स्ट डे वीडियो डाल दूंगी। और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट होगा नहीं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको हो और वो इतना मतलब प्रेस्टिजियस हो कि उसको बनने में बहुत टाइम लगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा डाउट आपका आ रहा था सीट स्टेटस के रिगार्डिंग। ठीक है, सीट स्टेटस कितना है, तो बेसिकली वो आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हो। आपकी बार काफ़ी सीट बढ़ी हुई है, तो अराउंड आई थिंक 700 प्लस सीट है फॉर नर्सिंग एंड 170 आपकी अप्रोक्स सीट है किसके लिए? पैरामेडिकल के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में कट ऑफ बताई थी, जिसमें कि एक बच्चे का मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में कि पैरामेडिकल की कट ऑफ हाई जाती है। तो देखो पैरामेडिकल में क्या होता है, पैरामेडिकल में एक तो आपका जो स्पेसिफिक अगर आप कोई कोर्स लेते हो कि मेरे को बीओटी ही करना है, वो भी एम्स दिल्ली से करना है, तो उसमें आपका हायर चांसेस होते हैं कि भैया ऑब्वियसली आपको अगर आपकी मनपसंद कोर्स चूज़ करना है तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, राइट। और अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए कि हाँ मेरे को तो बस एडमिशन चाहिए एम्स में, तो वो अगर चीज़ है तो आप वो कट ऑफ लेके चल सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिक है कि हाँ मुझे ये कोर्स में इस एम्स में एडमिशन लेना है, तो आपको हायर मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। अदरवाइज कट ऑफ सेम रहता है। जितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें ये, क्योंकि अब देखो बीओटी की अगर टोटल सीट देखें ना तो 11 से 12 सीटें टोटल किसमें? एम्स दिल्ली में। तब अब इनके लिए अगर मैं देखूँ तो बहुत हाई मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, 90 में से आपको तो 80 प्लस लाने होंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो टोटली डिपेंड करता है कि कितने बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने बच्चों को बीओटी ही चाहिए और कोई कोर्स नहीं चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं। और अगर हम बात करें तो देखो अभी आप काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हो कि कट ऑफ एग्जैक्ट बता दो हमें कितने मार्क्स लाने होंगे, तो एग्जैक्ट का आइडिया लेके मत चलो कि मैं अगर 50 या 60 नंबर लाऊंगी तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था 2021 में, ऐसा हुआ था कि 40, 30, 20 इन मार्क्स पे भी एडमिशन हो गए थे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड डेट का नहीं था, और अगर वैलिड डेट का था तो वो सेंट्रल नहीं था। ठीक है, सेंट्रल नहीं था। तो जितने भी बच्चों को सेंट्रल और स्टेट वाले में कन्फ्यूजन है, उन बच्चों को क्या करना है, बीएससी नर्सिंग का आपको प्रोस्पेक्टस देखना है, उसमें जो डेट मेंशन होगी वो देखनी है कि आपका वैलिड डेट में है कि नहीं है, क्योंकि मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है डेट और मैंने अभी देखी नहीं, तो आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या देखना है, वहाँ पे एक फॉर्मेट भी दिया होता है, नीचे जाओगे ना प्रोस्पेक्टस में तो आपको एक फॉर्मेट मिलेगा ओबीसी का भी और आपको ईडब्ल्यूएस का भी। तो वो फॉर्मेट चेक करना, अगर आपका सर्टिफिकेट उससे मैच करता है तो आपका सेंट्रल वाला है, वैलिड होगा एम्स के लिए। ठीक है, चलिए आई थिंक और सारे डाउट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। बाकी देखो एक और चीज़ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे पूछते भी हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ पे अभी मैं डिस्कस करूँगी एम्स नर्सिंग का फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का फीस स्ट्रक्चर। सो बेसिकली देखो यहाँ पे आपकी कॉलेज फीस होती है अराउंड 600 रुपीज़ पर मंथ, एंड उसके बाद आपकी होती है मेस चार्जेस होते हैं 700 पर मंथ। उसके बाद आपकी कौन से चार्जेस होते हैं, पॉट मनी होती है जो कि आई थिंक 960 होती है, आपके प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। और उसके बाद रह गया आपके हॉस्टल रेंट। ठीक है, हॉस्टल रेंट आपका 480 समथिंग था, मैंने अभी देखा था। तो ये सारा ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करोगे ना तो 36,000 अप्रोक्स पड़ेगा कंप्लीट ईयर के लिए। तो एक साल की इतनी होती है आपकी फीस एम्स में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग जो कर रहे हैं उनके लिए हॉस्टल कंपलसरी होता है, चाहे जैसे यहाँ पे आपका एम्स हो और यहाँ आपका घर होगा तो भी आपको हॉस्टल में ही रहना होगा, वो कंपल्शन होता है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ बता दी है। और कोई डाउट हो तो देखो, एक और डाउट है,
पैरामेडिकल में हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता, तो पैरामेडिकल में हॉस्टल नहीं मिलता है, सिर्फ एम्स दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को ही पैरामेडिकल में क्या मिलता है, हॉस्टल मिलता है। तो इस वजह से भी पैरामेडिकल की कट ऑफ हाई रहती है एम्स दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है, दिल्ली के लिए क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पे ही हॉस्टल अलॉट होता है और कहीं पैरामेडिकल वालों को हॉस्टल नहीं मिलता, ठीक है। और एक और बात, ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश एम्स जो है, वहाँ पे अगर आप पैरामेडिकल की फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो वो काफ़ी हायर है, 50 के अराउंड 1 ईयर का है समथिंग, तो वो आप प्रोस्पेक्टस में जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे डाउट मैंने यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या नेक्स्ट डाउट आपका जो था कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो बना दो, तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर की ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। बाकी यहाँ पे देखो 11th एंड 12th की कंप्लीट बायो आपको अच्छे से करनी है, केमिस्ट्री भी आपको करनी है। आप फिजिक्स में अगर बात करें तो 11th पोर्शन में से कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हो, करनी क्या है वो मैं बता देती हूँ। जैसे थर्मल फिजिक्स हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। उसके बाद वेक्टर जो है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा वेक्टर से, तो वो करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। जो थोड़े बहुत टफ लगते हैं एक आधा चैप्टर आप वो स्किप कर सकते हो अपनी साइड से, अदरवाइज इन चैप्टर को स्किप मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो करना ही नहीं है। 11th फिजिक्स 12th फिजिक्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं, बाकी डिटेल में अगर आपको देखनी है तो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। आगे प्रिपरेशन कैसे करें तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप वो भी चेकआउट ज़रूर करना कि आप 35 डेज़ में किस तरीके से प्लान करें अपने डेज़ को, कि आप अच्छे से क्रैक कर पाए, तैयारी अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे डेली टारगेट्स के लिए अगर आपको कुछ चाहिए कि हमें डेली टारगेट्स मिल रहे कि हमें ये चीज़ें कंप्लीट करनी है इस दिन में, तो बेसिकली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेम क्या है, मेडिकल फील्ड गाइडेंस, ठीक है। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री में प्रोवाइड होगा। हैंड बुक्स आपको कंप्लीटली फ्री पीडीएफ्स मिल रही है, हैंड बुक्स। उसके बाद अगर आपको एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। कंप्लीट पैकेज नोट्स एंड मोस्ट प्रोबेबल सीरीज का है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर कोई क्वेरी है इनके रिगार्डिंग तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जैसे आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाता है तो एम्स की तरफ से एक मॉक टेस्ट रिलीज़ करते हैं, वो एक सैम्पल पेपर के तरह आप ले सकते हो इसको, कि वो एक सैम्पल पेपर रिलीज़ करते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए, ताकि वो देख सके कि उसकी तैयारी कैसी है। तो आप उसको अटैम्प्ट करना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको वहाँ पे आपकी आईडी के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे सारे नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे मैं उसकी रिगार्डिंग एक वीडियो भी बना दूँगी कि आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के पैकेज से रिलेटेड आप रिव्यूज़ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने जो पैकेज लिया है उनके रिव्यू शेयर किए हैं। सो बेसिकली आप उसको चेकआउट करिए, डेमो पीडीएफ्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, उसको देखिए, एंड अदर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।